स्थिति में आपको बताऊं कि जिस तरीके से जो पुलिस अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने साफ तौर से कहा कि अगर आपको मौलाना साद से मिलना भी होगा अगर किसी पुलिस वाले को, तो सबसे पहले तो वो वर्दी के अंदर नहीं जाएगा। अगर कोई सीनियर ऑफिसर, यहाँ तक कि मैं आपको बताऊं जो डीसीपी है इलाके के, अगर वो भी उससे मिलने के लिए जाएंगे तो उनको भी घंटों इंतजार करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये खुद मौलाना साद जो है लोगों को ये दिखाना चाहता है कि आखिरकार में उसका रसूख कितना ज्यादा है, वो कितना बड़ा आदमी है और उसके जो फॉलोअर्स वो कितने ज्यादा हैं। तो उसको लेकर के लगाई थी कि आखिरकार उसको कैसे बुलाया जाए पूछताछ के लिए, क्योंकि उसको पूछताछ के लिए बुलाया ही नहीं गया था और वो आखिरकार आया भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल नीरज, हिम्मत नहीं हो पा रही थी कि मौलाना साद से कैसे पूछताछ की जाए। ये पूरी बात जो नीरज बता रहे हैं उसी से साफ हो जाता है कि मौलाना साद का किस तरीके से रसूख रहा है। और इस बीच एक और अहम खबर आ रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और राहुल गांधी की फोन पर आयतों को सही भी माना गया, लेकिन शायद ये मौलाना का रसूख ही था जिसने मामले को इस तरह दबा दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सूत्रों के मुताबिक मौलाना के रसूख के आगे दिल्ली पुलिस बेबस हो गई। वो मौलाना साद से पूछताछ करना तो दूर, थाने तक नहीं बुला पाई। एफआईआर को लेकर खासी जद्दोजहद हुई। उसके आगे कोई टिक नहीं पाया और जिसने भी उसके सामने खड़े होने की हिम्मत दिखाई उसे उसने अपने रसूख से दबा दिया। आज सूत्रों की माने तो मौलाना का रसूख इतना था कि आज तक मरकज में कोई भी पुलिस वाला वर्दी पहनकर अंदर नहीं जा सकता। डिस्ट्रिक्ट डीसीपी भी मौलाना साद से मिलने के लिए घंटों बैठे रहते हैं, लेकिन मौलाना साद से मुलाकात नसीब नहीं होती। दिल्ली पुलिस का अब भी के मामले में भी मौलाना साद पर एफआईआर दर्ज की गई है। ईडी और दिल्ली पुलिस इस मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन अब भी उसे पूछताछ के लिए नहीं बुलाया गया है और न ही पूछताछ का कोई नोटिस दिया गया है। दिल्ली से प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तबलीगी जमात के निजामुद्दीन मरकज के दिमाग में है और सवाल ये है कि जो मौलाना साद के तमाम जो साथी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, चार्जशीट दायर करी जा रही है, लेकिन मौलाना साद कहां है? उससे कब होगी पूछताछ? कौन बचा रहा है मौलाना साद को? बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं शोभना, ये सवाल बिल्कुल उठ रहा है कि मौलाना साद कहां है। ये बात तमाम जांच एजेंसियों को पता है, ये बात इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को भी पता है और दिल्ली इस दबाव में दिल्ली पुलिस या इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मौलाना साद से पूछताछ नहीं कर पा रही है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है शोभना कि दिल्ली पुलिस ने भी अभी तक मौलाना साद को 4 या 5 जो नोटिस जारी किए हैं वो नोटिसेज केवल उसे सवालों के जवाब देने के लिए दिए गए थे, लेकिन उसे अपीयर होने का यानी कि पुलिस के सामने पेश होने का कोई नोटिस अभी तक जारी नहीं किया गया। दूसरी तरफ इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में वहां तो उसको नोटिस देना तो बुलाना तो दूर रहा, अभी तक मौलाना साद के नाम पर कोई नोटिस ही नहीं काटा गया है। उसको नोटिस देना तो बुलाना तो दूर रहा, अभी तक मौलाना साद के नाम पर कोई नोटिस ही नहीं काटा गया है। ऐसे में सबसे प्रकाश आप बने रहिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि मौलाना साद की कारगुजारियों का खुलासा हुए करीब 2 महीने बीत चुके हैं। साद के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुए भी लंबा अरसा बीत चुका है, लेकिन इसके बावजूद मौलाना साद को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। एबीपी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी का यह खुलासा देश को बताएगा कि आखिर मौलाना साद के ऊपर जांच एजेंसियां हाथ डालने से क्यों हिचक रही। मौलाना साद का नाम बतौर आरोपी दर्ज किया गया है और अब तक की सच्चाई यही है कि जांच एजेंसियां इस मामले में मौलाना साद से पूछताछ करना तो दूर, उसे पूछताछ का नोटिस भी जारी नहीं कर पाई हैं।